मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको जो है यहाँ से ज़र मुबादला भेजने या पैसे भेजने या मनी ट्रांसफ़र का जो है वो काम, उसके बारे में जो गलतियाँ थी उनके बारे में चंद चीज़ों की निशानदेही की थी। आज एक और अहम मसला है कि जिसके बारे में मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ, और वो मसला ये है कि हम आजकल यहाँ पर बाज़ जो है वो टेलीफोनिक कंपनियों ने जो है वो अपनी सिम्स के ऊपर, जैसे कि बड़ी मशहूर सिम है जो इस वक्त वोडाफोन की इस्तेमाल हो रही है, जिसे मी पाइस का नाम दिया जाता है, कि जो आपको अक्सर जो है वो लोकोतोरियोस से 10 यूरो की मिल जाती है और वो लेने में कोई मुज़ायका नहीं। उसको लें आप, उसके ऊपर इंटरनेट की अच्छी सहूलत है, पाकिस्तान आप उससे कॉल कर सकते हैं, यहाँ के जो है वो आप जो जितने भी नेटवर्क हैं उनके ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, उसकी भी सहूलत मौजूद होती है, और फिर मैसेजिंग का जो है वो मामला भी उसमें बेपनाह होता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके ज़िमन में हमारे लोग जो अक्सर जो है वो एक लापरवाही बरतते हैं, और वो लापरवाही ये होती है कि बसा औकात जब हम, बल्कि अक्सर औकात जब सिम लेने के लिए जाते हैं तो हम वो लोकोतोरियो वाला या जो भी दुकानदार होता है उसको कहते हैं जी एक वोडाफोन की सिम दे दो, और वो कहता है जी कि 10 यूरो दे दें, और वो सिम हमें थमा देता है और ये पूछता है कि आपने इसको अपने नाम पर रजिस्टर का। हम कहते हैं नहीं जी कोई बात नहीं, आप हमें एक्टिव सिम दें, और लिहाजा वो एक्टिव सिम जो है वो हमें दे देता है, और वो एक्टिव सिम जो है वो लेकर हम जो है वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जान लीजिए कि वो एक्टिव सिम किसी ऐसे शख्स के नाम पर भी जो है वो जारी हुई हो सकती है कि जो किसी क्रिमिनल सरगर्मी के अंदर मतलूब हो, या कोई ऐसा काम जो है वो उससे सर अंजाम हो गया हो कि जिसकी वजह से वो क्रिमिनल्स लोगों की लिस्ट में दाखिल हो चुका है और पुलिस की उसके ऊपर वाच है। अब जब उसने उसके नाम की सिम ली और अपने मोबाइल के अंदर डाली तो आप ये समझेंगे कि अब ये उसके नाम पे जो है वो जा रहा है। नहीं, वो इस तरह नहीं होता है। वो जब आप अपने मोबाइल के अंदर डालते हैं तो आपके मोबाइल की जो EMI होती है वो उसके साथ मैच कर जाती है, और उसके बाद वो उसका रिकॉर्ड जो है वो सारे का सारा आपका जो है वो रिकॉर्ड बन जाता है। लिहाजा ये मत समझे कि ये उसी के नाम पर है और उसी के नाम पर वो जो सारी आपकी कार्रवाइयाँ जो है वो डाली जा रही हैं वो उसी के नाम पर जा रही हैं। नहीं, अब वो जो है वो सिम आपके मोबाइल के ऊपर है, तो लिहाजा जब उसको डिटेक्ट किया जाएगा या उसको वॉच किया जाएगा या जब उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी तो ज़ाहिर बात है कि वो आपके मोबाइल तक एक्सेस देगा और आपके मोबाइल तक जो है वो एजेंसियों की या पुलिस की जो है अप्रोच होगी। लिहाजा हमारे बहुत से भाई जो है वो सिम लेते हैं तो वो ये लापरवाही करते हैं कि जी हमें जो है पहले से एक्टिव सिम दे दो, बल्कि हमें ये चाहिए कि वो सिम अपने नाम पर करवाएं। और बसा औकात बाज़ लोग ये जो है इसलिए भी नहीं करवाते कि अगर आपने अपने दांतों जो है अपने कवायफ उस PCO वाले को या लोकोतोरियो वाले को दे दिए हैं तो अब वो आपके नाम पर और सिम रजिस्टर्ड कर देगा। तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप जो है मुतलका कंपनी के किसी दफ्तर में जाएं और उनसे पूछ सकते हैं आपके नाम पर कितनी सिम्स हैं। ज़ाहिर बात है कि वो जब आपको रिकॉर्ड बताएंगे तो आपके पास ये अख्तियार है कि आप उनको कैंसिल करवा दें। और हाँ, जो ख़ुद आप अपने नाम पर सिम करवाते हैं तो वो 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक आपके नाम से ख़त्म हो जाती है। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक सिम ली, उसके बाद दूसरी सिम ली, उसके बाद तीसरी सिम ली। अब ज़ाहिर बात है कि इन सिमों के दरमियान एक माह का जो है वो वक्फ़ा था, तो लिहाजा जब मैंने पहली सिम जो ली थी अब उसको 3 माह मुकम्मल हो गए, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक सिम जो है वो मेरे नाम से ख़त्म हो जाएगी और जो भी उसको नया नाम जो है वो लेगा उसके नाम पर वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो लिहाजा इसमें ये घबराने वाली बात नहीं कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिमें शायद ज़्यादा नाम पर हो जाएंगी। 3 सिमों से ज़्यादा आपके नाम पर नहीं रहेंगी, और वो भी अगर आप 3 महीने के बाद नहीं लेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता आपके नाम से तीनों सिमों का जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा। तो लिहाजा सिम लेते हुए ये मत समझें कि आप जो है वो क्रिमिनल आदमी के रिकॉर्ड से बच पाएंगे, बल्कि आप उसके शरीके कार बन जाते हैं। तो लिहाजा जब भी आप लोकोतोरियो या PCO पर टिकट वो जो है सिम लेने जाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप उसके अपने नाम पर रजिस्टर करवाएं, और उस PCO वाले और लोकोतोरियो वाले को सख्ती से ये कहें कि मेरे दांतों जो है वो किसी और जगह इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आप अगर मेरे पर्सनल जो है वो क्वाइफ लेकर वो जो है उनको किसी और नाम पर ट्रांसफ़र कर दें तो ये बहुत बड़ा जुर्म है और बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई जो है
اس PCO والے اور لوکوتوریو والے کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو بھی لوگ یہ سم استعمال کرتے ہیں وہ اس میں بہت احتیاط برتیں، کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ ناگہانی آفت آتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی اور نہ ہی پتہ چلتا ہے، اور پھر بعد میں انسان کو پچھتانے سے کوئی فائدہ اس کا حاصل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا میری اپنے تمام کرم فرماؤ جو بھی سننے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیشہ احتمال برتیں اور احتیاط برتیں اور کسی قسم کی لاپرواہی جو ہے وہ نہ کریں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں بس وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، یہ بہت ضروری ہے، اس سے ہماری بہت بڑی رہنمائی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کسی نئے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔